आगे भोपाल से बड़ी खबर। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शहर भर में पोस्टर्स लगाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। इन पर पोस्टर में धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगे जाने की मांग की गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगे। भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर जो बयान दिया गया उसका विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है उनके अनुयायियों द्वारा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद लगातार गहराया हुआ है, जिसमें वंश क्षत्रिय समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी और ये भी कहा है कि अगर वो अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से मंच से माफी नहीं मांगेंगे तो फिर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और आप देखेंगे कि इस तरह भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी को लेकर जो वंश क्षत्रिय समाज के पोस्टर हैं पूरे शहर भर में लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है वो पूरी तरह से पोस्टर से नजर आ रहा है, जिसमें इन्होंने जो क्षत्रिय समाज है उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो बात है उसको हेट स्पीच माना है और ये कहा है कि आप जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर, इस पूरी बात को लेकर माफी मांगे, नहीं तो पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि परशुराम जयंती के दिन की ये बात है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा था कि भगवान परशुराम ने 21 बार जो धरती है, पृथ्वी है, उसको क्षत्रिय विहीन किया था और वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने अपने हाथ में फरसा उठाया था। फरसा इसलिए उठाया था क्योंकि वंश का जो राजा है वो बड़ा ही कुकर्मी था और जब जब इस तरीके के अत्याचार बढ़ेंगे तो उनके विनाश के लिए इस तरह से भगवान परशुराम उनका नाश करेंगे। लेकिन इस बात पर जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर माफी मांगी थी उसके बाद ये मामला शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अब ये विवाद लगातार गहरा रहा है और जो वंश क्षत्रिय समाज है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मंच से माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर एफआईआर कराई जाएगी और बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। कैमरामैन मूल सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और भगवान सहस्त्रबाहु पर बयान देने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। 28 अप्रैल को ट्वीट करके 12 मई को एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी थी। दिनों से सोशल मीडिया द्वारा और हमारे ही सनातन हिंदू धर्म के अभिन्न अंग के कुछ लोग मन में इस प्रकार का भाव बनाए हुए हैं कि जो है हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी ने सनातन धर्म में सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के बारे में कुछ गलत कहा। हाँ, हमारे समझाने में हो सकता है, हमारा स्वप्न में भी ये ध्येय नहीं है कि हम अपने हिंदुओं के इष्टों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को आहत करें। हम ये स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। हमारा सिद्धांत है सब एक हैं, सनातनी हिंदू एक हों हर हाल में। ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते, पर हो सकता हमारे समझाने में, हमारे कहने में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे समझने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है अथवा समझाने में शब्द शैली में भी, जिसमें हमारा ही अभिन्न अंग, हमारे ही प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के योद्धा पुरोधा, जिसमें कलचुरी समाज, राय समाज, ताम्रकार समाज, शिवहरे समाज और वंश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को लगा कि गुरुजी ने कुछ उल्टा कह दिया। आप कभी ऐसा विचार ना करना, न मन में खेद रखना। आप हमारे आत्मा हो, हमारे प्राण जब तक रहेंगे तब तक हम सनातनी हिंदुओं की एकता पर कार्य करते रहेंगे। और अगर मन में ऐसा दुख लगा हो तो हमें खेद लग रहा है कि आप लोगों के मन में ऐसा कुछ आघात पहुंचा है, तो आप ऐसा मन में ना रखें। हम सब एक थे, हैं, और कभी भी हम स्वप्न में इस प्रकार से किसी भी भगवान या किसी अपने सनातन धर्म के वैदिक हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं के बारे में ऐसा कहें, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, एक वार्ता में, प्रश्नोत्तरी में भगवान परशुराम सहस्त्रबाहु की चर्चा में ऐसा
भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल की चेकिंग आज है। 31 जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी आज की जाएगी और विधानसभा चुनावों के लिए ये मशीन तैयार की जाएंगी और 31 जिलों के कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और उज्जैन के रेलवे के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल मक्सी रोड के पास बने गोदाम में आग लगी और आग लगने की खबर पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए और दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और गोदाम में रेलवे के जर्मन और लोहे के साथ साथ अन्य यहां पर उपकरण रखे थे और साथ ही रेलवे गोदाम में लगी इस आग को लेकर बुझाने का प्रयास किया गया 3 दमकल की गाड़ियों की तरफ से और ये आग बुझा ली गई है। मक्सी रोड के पास बने गोदाम में ये आग लगी थी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने की खबर पर गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। रेलवे के गोदाम में ये आग लगी थी। मक्सी रोड के पास ये गोदाम बना हुआ है। कैसे ये आग लगी, क्या कुछ इसके पीछे का कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उज्जैन से बड़ी खबर, रेलवे के गोदाम में आग लगने का ये मामला। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आग कैसे लगी थी और क्या है अभी ताजा स्थिति? जी देखिए, उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जो रेलवे का गोडाउन है, यहाँ पर जो है जर्मन के और लोहे की सामग्री रखी हुई है। अचानक आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस कारणों से लगी है। फिलहाल रेलवे के कर्मचारियों को सूचना मिली थी, मौके पर जो है तत्काल जो है फायर ब्रिगेड पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने का कार्य किया है। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है और उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल ये अधिकारियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि आग लगने का अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिलहाल पता किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सामान रखा था उसमें कितना नुकसान हुआ है उसकी भी अभी आकलन किया जाना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वो बदलापुर जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जब 2 सगे भाई इंसान से हैवान बन गए, जो 1 मिनट में 42 बार वार करके एक शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। बेइज्जती का बदलापुर थर्राने वाला है। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। हैवानियत लाइव, हैवान लाइव। एक मिनट 42 बार। वो लाश को भी धमकाता है। बेइज्जती का बदलापुर। इस 1 मिनट 52 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर कैद हुई है वो रोंगटे खड़े कर देती है। मर्डर की वो लाइव वारदात जिसमें हुई हैवानियत दिल दहलाने वाली है। सबसे पहली तस्वीर जब कुछ लोग यहां से आराम से जाते हुए दिखाई देते हैं। बस एक ये शख्स जो लगता है किसी से मोबाइल पर बात कर रहा है। आने वाले खतरे की जिससे आहट तक नहीं थी और तभी उस पर 2 लोग हमला करते हैं जिससे वो घबरा जाता है। उसके बाद जो कैमरे में कैद हुआ उस हैवानियत को हम आपको दिखा नहीं सकते। जिस वहशीपन की कहानी को हम तीसरी आंख की जुबानी सुनाते हैं। मर्डर की ये वो लाइव वारदात है जब ये हैवान सगे भाई इस शख्स पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। करीब 1 मिनट में 41 बार। वार इतना खतरनाक था कि इस शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इन शैतानों का गुस्सा शांत नहीं होता। इसमें एक आरोपी बड़ा पत्थर उठाता है और फेंक देता है।
जिस तरह से वार किया गया वो किसी बदले की कहानी को बयां कर रहा है। ये गोपाल की हत्या हुई है, ये रात का घटनाक्रम था। इसमें ये जो मूल तथ्य यही है कि 2 युवक थे, उनके पिता को इसके द्वारा धमकाया गया था 2 दिन पहले। जबलपुर के खमरिया थाना इलाके में ये वारदात हुई। वर्दा घाट के पास शातिर बदमाश गोपाल साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा तपन और विपिन दोनों सगे भाई हैं। इस मर्डर के पीछे 2 दिन पुराना विवाद वजह बताई जा रही है। मृतक गोपाल साहू खमरिया इलाके का निगरानी बदमाश था। उसके खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज थे। तपन और विपिन के पिता से गोपाल का 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसने तपन और विपिन के पिता के साथ हुज्जत की थी। पिता की बेइज्जती का बेटों ने ऐसा बदला लिया और उस पे से आक्रोशित होकर इन्होंने उससे बोला कि तुम मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, और उसकी गोपाल के साथ जहां पर घटनाक्रम हुआ है वहां पर उनकी बहस हुई और उसके घटनाक्रम के चलते उन्होंने पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए, 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। हालांकि पुलिस वाले इस वीडियो की सत्यता की जांच भी कर रहे हैं। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।